तुम बहरूपीय शख्स हो, तुम एक फ्रॉड हो, तुम झूठे शख्स हो। जब तुम्हें यह पता चल गया तुम्हारा साइफर का तमाशा ख़त्म हो गया और अब अदालतों में जवाब देने अपने जराइम के, तो तुमने लॉन्ग मार्च की कॉल कर दी। वहाँ तुमने लोगों को गोलियां मरवाई और अपने गोली का बहाना बनाकर टांग पे पलस्तर बांधकर जमानत पार्क में तुम वहाँ बंकर में बैठ गए और लोगों को तुमने सड़कों पे मरने के लिए छोड़ दिया। वहाँ लॉन्ग मार्च का कॉल देकर अपने आप को गोली मरवाकर जमानत पार्क में बैठा रहा। उसके बाद जेल बचो तहरीक का तमाशा लगा दिया, लोगों को सड़कों के ऊपर मरने के लिए छोड़ दिया। जो जेल भरो तहरीक और बचाव का तमाशा लगा, उसका जो हाल हुआ वो भी आप लोगों ने देखा। जब पता चल गया वो फेल हो गया, तो फिर उन्होंने उस शख्स को पोजीशन किया, वो मेंटली चैलेंज शख्स, उस शख्स को इन्होंने देखा, जानबूझकर उसको पोजीशन किया। और उसके बाद मैं आती हूं ये मरियम नवाज की ऑडियो में, जिसको तुमने रात को बैठकर तमाशा लगाने की कोशिश की। तुम्हारा ये मतलब है कि लोग तुम्हारी इस बातों से बेवकूफ बन जाएंगे? ये जहनी मरीज है, ये बीमार शख्स है, ये एक साजिशी जहन का शख्स है जो अब लाशों, पाकिस्तान में गोदों को, माओं की गोदों को उजाड़ कर लाशों का मुंतजर होता है और लाशों के ऊपर सियासत करता है। सवालात इमरान खान साहब आपसे हैं कि आपका वाइस प्रेसिडेंट, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का ओहदेदार, उसकी गाड़ी इस्तेमाल हुई, उस शख्स की लाश को उठाकर अस्पताल ले गई। वो फोर्ट्रेस में क्या कर रही थी उस वक्त? तुम कहते हो कि कातिल तुम नहीं, तुम दूसरों पर कत्ल का इल्जाम लगाते हो। तुम इतने बेशर्म इंसान हो। अपने सवालों का जवाब, और जब तुम्हें पता है कि तुम फंस गए हो, इस बात में भी तुम फंस गए हो, तुम जिल्ले शाह की मौत में भी फंस गए हो। तुम्हें पता चला तो तुमने आज 2 बजे तहरीक निकालने की कॉल दे दी, फिर दोबारा लाशों के ढेर करने के लिए तुमने कॉल दे दी। और तुम्हें पता था कि लाहौर के अंदर 144 दफा लगी हुई है, तुमने फिर भी लोगों को उकसाया।